आपसे नाराजगी है। और नाराजगी इस बात की है कि अभी तक तो आपको आवाज आ रही है पीछे? नाराजगी इस बात की है कि अभी तक तो मैं मानता था कि मैं सिद्धार्थ प्रकाश चौधरी भी हूं भारत के साथ साथ, और आपने आज सम्मान करके ना कर दिया। आवाज नहीं आ रही? भाई आवाज क्यों नहीं आ रही? आपने सम्मान करके अलग कर दिया। अलग इसलिए कर दिया कि घर में बेटे को टीका कौन लगाता है? जमाई को लगाते हैं। टीका लगा के आपने अलग कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गौरव इस बात का है कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई संजीव गोधा का नाम जुड़ गया, और इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जब संजीव जी गए और जो बात कही थी वो अचानक मेरे मुंह से निकली कि मेरा संजीव मेरे लिए नीलांजना बन गया। और वो बात कहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या कह दिया और क्या निकल गया। वो YouTube का लिंक मैं हर 1 तारीख को सुनता जरूर हूं। मैंने कैलेंडर में डाल रखा है कि मुझे 1 तारीख को वो सुनना है, और इसलिए सुनना है कि हमारा संजीव जीते जी जो सिखा गया वो तो सिखा ही गया, लेकिन मरने के बाद भी सिखा गया। काश हम सब ऐसी जिंदगी जी पाए, क्योंकि मुझे वो पल, एक एक पल, एक एक क्षण पता है। वो जो 30 दिन बीते हैं, शायद हमारी कल्पना भी नहीं है कि संस्कृति से कुछ नहीं कहा, आर्जव से कुछ नहीं कहा, अपने माता पिता से कोई बात नहीं की, तो जो वो रोज प्रवचन करते थे उनने भोगा, जिया। और एक बात कहे बिना मैं इस बात को यहाँ खत्म नहीं कर सकता कि मैं इस बात के लिए नतमस्तक हूँ, संस्कृति के लिए और संजीव जी के लिए, कि उन्होंने एक बड़ा निर्णय किया कि आर्जव को टोडो में सिद्धांत महाविद्यालय का विद्यार्थी बना दिया। अजीत जी भाई साहब, मैं पूछता हूं, अगर वो विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होता तो हमारे संजीव की लेगेसी कौन ले जाता? और ये बहुत आसान था नहीं पढ़ाना, बहुत मुश्किल था उसका एडमिशन करा देना, बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके पढ़ते ही ऐसा लगा कि चलो एक लेगेसी आगे बढ़ी, और आज वो जगह आर्जव लेने की तैयारी में है। और उसका फल क्या मिला कि वो तिलक का बेटा उपशम नाम है, प्रदीप जी ने और कुसुम जी ने उसको पढ़ने भेज दिया। मैं बात उनकी प्रशंसा में कम कह रहा हूं और बाकी लोगों की प्रेरणा के लिए ज्यादा कह रहा हूं। क्या बहाने हो सकते हैं आपके पास? क्या बहाने हो सकते हैं? जितने बहाने उनके पास हो सकते थे। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं संस्कृति को, उसे पूरे परिवार को, आर्जव को, मेरे संजीव को, कि वो निर्णय लिया, कठोर निर्णय। और आज वो कितना बड़ा, नहीं होता तो क्या होता, संजीव गोधा चला गया होता, लोग धीरे धीरे धूमिल कर जाते, भूलना शुरू होते, फिर आर्जव कहीं लग जाता, एमबीए फेमबीए कर रहा होता, व्यापार व्यापार में लग गया होता, कौन याद कर रहा होता, कौन इस बात के लिए चिंतित भी होता, और कहाँ उसका परिवार उस दिशा में लगा होता। इतना नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कि अपने बच्चों में वो संस्कार देने का फल क्या होता है। और मैं इस वक्त वो भी याद करना चाहता हूँ संजीव जी के पिताजी और पिताजी को। उन्होंने जो साहस और सहनशीलता दिखाई वो सम्माननीय है। मुझे तो आपने सम्मान कर दिया, मेरी ईगो मसाज करने में मुझे थोड़ा और मौका मिल गया, थोड़ी कुर्ते की कॉलर और ऊंची कर ली, थोड़े कुर्ते में कलफ और डाल ली, थोड़ा अहम और बढ़ गया। लेकिन ये तो बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं अपने अहम की पुष्टि के लिए। लेकिन अगर सच्ची में ये बात अगर सोच ली जाए कि संजीव गोधा सुप्रभाव अपना ट्रस्ट और क्या बना दिया है, मुझे क्या दे दिया है, वो क्या बना दिया है, तो वो अगर मिला है तो सारा अहम खत्म होके
हम तत्व प्रचार से ज़्यादा आत्मानुभूति की तरफ बढ़ जाएं। ये बात मैंने कही उस सम्मान के उत्तर में। और अब मैं मंगलाचरण शुरू करके करूंगा अपनी बात। समय कितना हो गया और कितने बजे तक करना ही बता दो। विपिन जी बोलो। 10:30? ठीक है, 10:30 मेरा समय है और अब मैं शुरू कर रहा हूं मेरा। पर ये तो 10:30 तो अभी तो ये सम्मान वाला बोला है भाई मैंने तो। नहीं अच्छा एक्चुअली निर्देशक की बहुत बुरी दशा होती है, उसे प्रशंसा तो मिलती नहीं है, गालियां ज्यादा मिलती हैं। मंच पे बोलने वाले गालियां देते हैं कि जल्दी जल्दी कर रहे हो, पब्लिक कहती है देर देर कर दी। बेचारा करे क्या। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया कि मैं कभी निर्देशक नहीं बनूंगा, विपिन जी को ही बनाऊंगा। उनमें क्षमता है, सहन कर सकते हैं दोनों तरफ से, वक्ताओं से भी और श्रोताओं से भी। तो हम शुरू करते हैं आज की बात। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, देव वर्धमान महान जिन विचरे। पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और ये किसका पंच कल्याणक है? किसका? यहां मैं पूछ रहा हूं, इसे तुम जवाब दे रहे हो। और मैं सुबह से इस पूरे पंडाल में सुन रहा हूं कि किसके पंचकर्ण में जा रहे हो। अजय प्रसाद जी का हो रहा है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आपका हो जाए। हर एक ने वो बिल्कुल, मुझे वो बात याद है कि पूरे हिंदुस्तान में राम और सीता के जो मंदिर हैं उन्हें कोई राम सीता का मंदिर नहीं कहता, लोग कहते हैं बिरला मंदिर है। बिरला का मंदिर है, बिरला ने बना दिया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया बिरला मंदिर। प्रसाद जी ने क्या भाई अनुज स्किप क्यों कर रहा है? अजय प्रसाद जी इतना भव्य मंदिर बनाया, उनकी इतनी भव्य भावना हुई और इतनी पवित्र भावना ये थी कि मैं घर बाद में बनाऊंगा, मंदिर पहले बनेगा। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को पूरा किया। उनने अकेला नहीं, भाभी ने, वैभव ने, स्वाति ने। जब तक परिवार साथ नहीं देता तब तक कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि अजित प्रसाद जी का पंच कल्याणक है, तो मैं भावना ही भाता हूं कि आपका हो जाए और ये निर्णय भी अभी इस पंच कल्याणक में हो जाए। इस ताली किसके लिए बजाई? अजित प्रसाद जी के लिए कि अपने लिए? मेरे लिए नहीं, मैं भी चाहता हूं मेरा हो जाए। और मैं चाहता हूं कि हम सब दृष्टि इस बात की है कि पंच कल्याणक में हम किस दृष्टि से बैठे हैं। कल की तैयारियां बहुत बढ़िया कर रही है हमारी मंडली। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, कल जन्म कल्याणक है ना, कल की तैयारियां, कल लोग भी जबरदस्त आने वाले हैं। बसों की बसें आएंगी, कल भीड़ होगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी। और कल के बाद सब रवाना। और हमारे लोग कहते हैं पंच कल्याणक तो पूरा हो गया, क्योंकि जन्म कल्याणक निपटा और पंच कल्याणक पूरा। पंच कल्याणक पूरा हो गया। अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। पल्स चेक करो, अपनी पल्स चेक करें चंपालाल जी, हमें किस चीज में आनंद आ रहा है? हमें आनंद जन्म में आ रहा है या जन्म और गर्भ में होने वाले उन राग रंग में आनंद आ रहा है? अष्टदेवियों के नृत्य में आनंद आ रहा है कि लोकांतिक देव की वो तत्व चर्चा में आनंद आने वाला है? हमें वो तांडव नृत्य देखने का इंतजार है। पार्थ कुमार को कैसे वैराग्य हुआ उसका इंतजार है। भीड़ पड़ेगी यहां देखना कि बालक का जन्म हुआ है तो जरा डोर पकड़ ले। लड़ पड़ेंगे दो चार, कपड़े फट जाएंगे। किस बात के लिए? पलना झुला लें। क्या हो जाएगा श्री, क्या हो जाएगा?
और दूर पकड़ ली और फिर जाके कहेंगे अरे मैं तो झुलाया, मैं तो झुलाया, और चलो अब घर। क्यों आए हैं यहां? कितने पंच कल्याणक हो गए और कितने हो जाएंगे? हमारा कब होगा सौरभ? और इन लक्षणों पे तो बिल्कुल नहीं होगा। तब कल्याण के दिन तो भीड़ बचने वाली नहीं है, लोग नहीं रहेंगे। अब क्या करें? अब तो हो गया पंच, अब तो नीरस हो गया, नीरस हो गया। अरे मुनिराज तो अगर पंच कल्याणक में हो, कहीं हो रहा हो, तब कल्याणक के पहले आते ही नहीं है कि हमारा क्या काम आदित्य जी, ये तो राग रंग का काम है, चलता रहेगा, होता रहेगा। और हमें भी किसमें मजा आ रहा है, और हम समझ क्या रहे हैं कि धर्म हो रहा है। पे हाथ रख के बताना कि पूरे पंचकला के 5 दिन के दौरान, ये तो पहला नहीं है, अभी तो क्या दूसरा दिन ही, इसलिए मैं बात उतनी गहराई से नहीं कर सकता हूं। 5वें दिन होता, चौथे दिन होता तो मैं ज्यादा कहता कि जितने पंचकणक हो गए तो हमने किसकी प्रशंसा करी, चर्चा किसकी करी, घर जाके पांडाल में चर्चा किसकी करी कि खाना बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कि इस बात की चर्चा करी कि यार प्रवचन सुने तो ये बात समझ में आ गई और मजा आ गया। कि इस बात की चर्चा करी कि कैसे नीलांजना को देख के ऋषभ कुमार को, ऋषभ देव को वैराग्य आ गया। चर्चा करी, ये शरीर के रोंगटे खड़े हुए जब आहार दान चल रहा हो और मुनिराज को आहार हो रहा हो और बार बार प्रतिष्ठाचार्य कह रहे हो कि भैया शांत रहो, शांत रहो, उन्हें कहना पड़ रहा है चुप रहो, चुप रहो, अंतराय हो जाएगा, और हम फिर भी चुप नहीं रह रहे हैं। हमें भाव भी नहीं आ रहा है कि हमारे आंगन में मुनिराज आ गए हैं और हम उन्हें आहार दे रहे हैं। बुरस परिपाक भी नहीं हो रहा है। तो माफी के साथ ये कह रहा हूं, क्या देख रहे हैं हम? बुराई भी करेंगे तो किस चीज की करेंगे? खाने में मजा नहीं आया, क्या ठंड ज्यादा थी? अष्टदेवियों का नृत्य चलता है ना, तो सारे कैमरे लेके आ जाते हैं। बेचारा हमारा गरीब पंडित बोलता तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। किसी के हाथ में डायरी पेन नहीं होगा सुनने के लिए कि पंडित जी ने क्या प्रवचन किया है, कोई अच्छी बात निकल गई तो मैं भूल ना जाऊं, तो चलो लिख तो लेंगे हम। करो जो भी करना है करें, बात कि इन सब में धर्म नहीं मान लेना, ये धर्म नहीं है। और इसमें पुण्य भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पे मुझे डाउट है। और ये सब परिणाम अपने अपने टटोल लेना कि कितना पुण्य बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, और साथ ही से पुण्य तो बिल्कुल नहीं बन रहा है इन भावों से। सारे लोग तो अजित प्रसाद जी को शकल दिखाने भी आए हैं, मेरे जैसे लोग तो, कि भाई साहब को शकल दिखा दो, इनसे बुरा मान जाएंगे कि हमने पंचकर्म किया तो हम आए नहीं। तो समझ रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। आदि जी जो पौज दे रहा हूं ना, मैं पौज इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं भूल गया हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि सोच लो, सोच लें, विचार कर लें। यहां से जाने के बाद तो कोई सोचने वाला भी नहीं है, यही झटका दो कि जा वाणी के ज्ञान से सूझ लो का लोग, निपट गई सबरी बात, खत्म। क्यों महिपाल जी? यही होमवर्क करा दूं मैं जो करवाना है। घर पे कहाँ को होमवर्क करते हैं बच्चे आजकल, स्कूल में कर लो जो होमवर्क कराना हो। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा कल्याण कब होगा? भगवान के पंच कल्याण तो हो गए, उनके तो देख लिए, मेरा कब होगा?
मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है आधा पौन घंटा मेरे पास है, और मैं उस आधा पौन घंटे में वो सब बात मैं कर लूंगा जितनी मैं करने के लिए आया हूं। एक व्यक्ति क्षणिक वेश में आके किसी पर स्त्री के साथ अनैतिक संबंध कर ले, वो जो उसकी गलती हुई ना, वो पूरे जीवन भर भुगतता है। वो इतना पश्चाताप होता है उसे कि ऐसा मैंने क्यों किया। क्षणिक भावावेश आया, अनैतिक कार्य कर लिया, पूरा जीवन खत्म हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अपने क्षणिक भावावेश में आके ये मनुष्य भव खत्म करते जा रहे हों और ऐसी गलती करते चले जा रहे हों कि मनुष्य भव दोबारा मिलने वाला नहीं हो और इसमें जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे हों, और जब मरण सैया पे लेटे हों तो इस बात का रिग्रेट हो कि खत्म हो गया। 2-4 आनों के पीछे ये मनुष्य जन्म ही खत्म हो गया, सिर्फ 2-4 आनों के पीछे खत्म कर ली जिंदगी। क्या सीन रहा होगा जब वर्धमान ने अपनी मां त्रसला से कहा होगा 30 साल की उम्र में कि मां बस बहुत हो गया, अब तुझे अंतिम बार मां कहा है, तेरे बाद अब किसी को मां कहने वाला नहीं हूं। मैं पूछता हूं कौन सी कमी थी वर्धमान को उस वक्त, और हम उनके साथ अगल बगल में खड़े हुए बच्चे, हम भी उनके साथ उसी कुंडलपुर में पैदा हुए और उनके साथ ही खेल कूद रहे थे, और हमारे सामने उन्होंने मां तसला से कहा कि मां बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं वन की ओर। मां ने रोका। ममता है ना मां की कि नहीं बस तुझे अंतिम बार मां कहा, अब किसी और से मां नहीं कहेंगे। तो कौन सी कमी थी उनके पास है जो हमें बात समझ नहीं आती है। क्या फर्क आ गया है, सोचो तो सही। हम जिंदगी में ये बात कहते हैं कि अगर बड़ा युद्ध जीतना है ना तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। प्रमोद जी, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है कि जिंदगी में जब काम कर रहे हो ना तो बहुत बड़ा युद्ध जीतना है ना, छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ। अगर छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने में लगोगे तो बड़ा युद्ध हार जाओगे। अगर पाकिस्तान से युद्ध हो गया है तो घर की जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, पार्टी पॉलिटिक्स, उसको हार जाओ। क्या फर्क पड़ता है सौरभ? बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ। मुझे हवाई जहाज पकड़ना है और फ्लाइट का टाइम हो गया है और किसी आदमी ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं उससे उलझ जाऊं, अब मैं उससे माफी मांग लूं, 500-1000 रुपये उसको दे दूं, भाई साहब मेरे से गलती होगी, मुझे माफ करो, क्योंकि मुझे जहाज पकड़ना है, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। बड़ा युद्ध जीतना है, छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ। गलती मेरी थी कि उसकी थी, क्या फर्क पड़ता है? मैंने माफी मांगी ना मनीष, क्योंकि बड़ा युद्ध जीतना है। इस मनुष्य भव का सबसे बड़ा युद्ध क्या है? इस मनुष्य भव का सबसे बड़ा युद्ध है मोक्ष मार्ग में कब मैं प्रवेश कर लेना। इस मनुष्य भव का सबसे बड़ा युद्ध है कि मैं मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लूं। इस मनुष्य भव का सबसे बड़ा युद्ध है कि मैं सम्य दर्शन की प्राप्ति कर लूं। और उसके लिए ये जो सांसारिक छोटे छोटे से युद्ध है ना, लड़ाइयां, इनको हार जाओ। हम इन छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझ गए हैं और हमें बड़ा युद्ध हार जाएंगे। मुझे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है और इस मनुष्य भव का एक ही काम है कि मैं इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लूं, मैं उसमें लग जाऊं, तो बाकी सारी छोटी छोटी लड़ाइयां मुझे हार जानी होंगी। यहाँ अश्विनी बैठे हैं, अश्विनी जैन दिल्ली, उनकी बिटिया को उनको पढ़ाना था, संस्कार देने थे शास्त्री। धंधा पानी साइड में करके 5 साल जयपुर आके रहे सिर्फ बेटी को पढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं बड़ा युद्ध जीतना हो तो छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाओ। बड़ा युद्ध जीतना है ना तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी ना संजय। हम किन में उलझे? हम छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे पड़े हैं। पर्पस तो नक्की करें। इस मनुष्य
क्या है, क्यों मिला है, क्यों मिल गया है, वो कर क्या रहे हैं, वो करना क्या चाहिए, पता ही नहीं चलता। और हम उलझ गए हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि टोडरमल जी साहब ने, बेटा वो पीपीटी दिखाना, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष और प्रकाश में जो लाइन लिखी ना, 2 लाइनें, वो अगर वास्तव में समझ में आ जाएं तो हम आज की रात कुछ निर्णायक निर्णय ले लें। हम हैं कि 44 कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है और उसके नाश का मुझे उपाय करना है। बस इस विचार से तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं संजय? लाइट जा रही है, छोड़ो, हटाना इसको, चालू कर देना वाला। हेलो, ये ठीक है? हेलो हेलो हेलो, आप ही की बात चालू है, आप आगे बोल लो। हेलो, देखो क्या कह रहे हैं, मेरे अनादि संसार, हमें ये भाषा ही नहीं हो रहा है कि मेरे अनादि संसार का रोग है। पंडित जी कह रहे हैं तो इतना समझ ले कि मेरे अनादि संसार रोग है, ये संसार का रोग है और अनादि काल से है। समझ में आई? ये मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है और उसके नाश का मुझे उपाय करना है। इसका मतलब पता है क्या है? ये प्रायोरिटी तो नक्की कर, जिंदगी की प्राथमिकता तो नक्की कर, और मुझे उसका उपाय करना है। इस विचार मात्र से कल्याण हो जाएगा। और मेरे पास ये विचार नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। इसका मतलब पता है क्या है? सेट द प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है फिक्स अप योर पर्पज। क्या श्रुति ना, हमारा पर्पज नक्की हो जाए। जब पर्पज नक्की हो गया तो प्रायोरिटी सेट हो गई, और प्रायोरिटी सेट हो गई तो क्या होगा? हैं? गोल अचीव हो जाएगा, कल्याण हो गया। बस कल्याण में हर्षवर्धन जी निर्णय की जरूरत है। कैसे होगा, कैसे होगा, छोड़ना कैसे होगा, नक्की कर। और नक्की कर लिया और निर्णय कर लिया ना, तो निमित्त तो आसमान से आ जाएंगे। किसी एक बहन को समझ में आई जिसने ताली बजाई, और बाकी ने उस ताली को देख के ताली बजाई। क्या कही मैंने? नरेश जी क्या कहा, बोलो। निमित्त की बात करते हो, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तुझे सिर्फ इतना सा काम करना है, बस मुझे अनादि संसार रोग पाया जाता है, मुझे उसके नाश का उपाय करना है। हो गया कल्याण। और जब कल्याण नहीं होना था, संस्कृति मारीच को समझ में नहीं आई ये बात, और आदिनाथ बैठे रहे समझाने को, क्योंकि मारीच को समझ में नहीं आया कि मुझे मेरा कल्याण करना है। और जब उसे शेर की पर्याय में समझ में आया कि मुझे कल्याण करना है, तो क्या हुआ? निमित्त आसमान से टपक के आ गए, और एक नहीं आ गए, दो आ गए। तैयार कौन था? तैयार कौन था? उपादान। तैयार कौन था? मैं। और अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? मैं तैयार नहीं हूं। और मेरा फोकस क्या हो रहा है? कैसे होगा, कब करेंगे, कौन करेगा, क्या पढ़ लें, इसको पढ़वा लें, इसकी सुन लें, उसकी सुन लें। छोड़ो ना, सिंगल फोकस, सिंगल फोकस। मुझे उपाय करना है, बस। और वे क्या कह रहे हैं? इस विचार से, सिर्फ इस थॉट से, सिर्फ इस सोच से, सिर्फ इस निर्णय से कल्याण हो जाएगा। और हम शायद देश ना, इसके अलावा सब जगह उलझे पड़े हैं। अर्चना जी निर्णय कर पाइए? छोड़ो ना, अभी मेरी तैयारी नहीं है,
मेरी तैयारी हो जाएगी तो काम हो गया। और मैं लगा कहां पड़ा हूं? दूसरों की तैयारी को सेट करने में। ये पंक्ति बहुत गहरी है। इस पंक्ति से कल्याण हो जाना है कि मुझे परिभाषा याद नहीं रहती, छोड़ना। मुझे समझ नहीं आता, छोड़। तू ये नक्की कर ले कि मुझे अनाड़ी संसार का रोग है। और फिर वो अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, सुनो, और गजब की बात। अब अगर तुझे नक्की हो गया कि मुझे अनाड़ी संसार का रोग पाया जाता है तो तुझे मुझे उसका कल्याण करना है, तो अब ये कहते हैं सुन, अगर नक्की हो गया ना तो जिंदगी में सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं चाहिए, टाला टोली नहीं चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। और क्या है सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब? कि 30 अधिकार के अंत में कह रहे हैं कि तुझे 30 अधिकार तक उन्होंने सारे दुख बता दिए, नरक गति के, तिरंज गति के, मनुष्य गति के, सारे दुख बता दिए। तो वे कहते हैं सुन, ये जो दुख तुझे बताए हैं ना, वो तुझे भाषित होते हैं? अरे बोलो हाँ या ना, क्या मरे मरे बोल रहे हो? ये जो दुख तुझे बताए, ये भाषित होते हैं? कि तुमने पढ़ लिए कि टोडरमल जी कह रहे हैं नरक गति में दुख है, टोडरमल जी कह रहे हैं कि स्वर्ग में दुख है, टोडरमल जी कह रहे हैं कि मनुष्य गति में भी दुख है। वे कह रहे हैं ये जो तुझे दुख बताए ना, ये तुझे भाषित हो रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जो उपाय बताया है वो सच्चा लग रहा है? अब यहां पौज है। जो दुख बताए हैं सुशील जी, ये जो दुख बताए हैं ना, ये भाषित हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि नरक गति के दुख तो याद है नहीं, वो तो कोई बताए तो ही समझ में आती है। तो तुझे विश्वास हो रहा है कि नहीं? भाषित हो रहा है का मतलब विश्वास हो रहा है कि नहीं? अभी तो हमें यही भरोसा नहीं है कि यहां से जाने के बाद हम कुत्ते बन सकते हैं, यही भरोसा नहीं है। क्यों नहीं बन सकते? क्या आदित्य जी बोलो? और कुत्ते बनेंगे तो वे कहते तुझे दुख बताया ना, ये तुझे भरोसा हो रहा है? तुझे लग रहे हैं कि दुख हैं? और फिर हमें जो उपाय बताया वो सच्चा लग रहा है? अगर दुख भाषित हो रहे हैं और उपाय सच्चा लग रहा है तो पदम जी क्या करें? क्या करें? बोलो चंपालाल जी, बोलो। बच्चे तुम बोल लो, बड़े बड़े लोग नहीं बोलते, तुम ही बोल लो, मेरी इज्जत तो रखो कम से कम। हाँ जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जो दुख बताए वो भाषित होते हैं कि नहीं? जो उपाय बताया है वो सच्चा लगता है कि नहीं? तो क्या नहीं करें? विलंब ना करें। अब विलंब मत कर। इसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। वरना ये विलंब करते करते ये मनुष्य अब निकल जाएगा। मत कर विलंब। मैं कल नोएडा आ रहा था पंचकल्याणक में, और रात को खबर आई कि प्रकाश मामा चले गए मैनपुरी से। हमने कहा चलो भैया मैनपुरी जाते हैं। अब यहाँ तो कल पहुंच जाएंगे। हम आगरा क्रॉस किए तो फोन आ गया कि संध्या के ताऊ जी के लड़के की डेथ हो गई। 50 साल का था वो। ठीक है भाई, कितने निष्ठुर हो गए हम। हमने क्या कहा, चलो ठीक है पहले मैनपुरी निपटा जाते हैं,
और फिर लौटते में फिरोजाबाद निपटा देंगे, और हम दोनों को निपटा के रात को 2 बजे अब पंचकर्णाक निपटाने आ गए हैं। एक दिन ऐसे हम निपट जाएंगे और आप सब लोग हमारी तीये की बैठक में आ जाना। और जितनी बढ़िया बढ़िया बातें अभी मुकेश तन मैंने पढ़ी थी उसमें तो मुझे समझ में आया कि सब गुण मेरे में हैं। वो उसने पढ़ा तो समझ में आया कि ये भी सब मेरे में है। ये सब आप पढ़ना। और मैंने विलंब कर दिया तो मैं वो कुत्ता मुत्ता बिल्ली बन के बाहर बैठा होऊंगा और अंदर हमारी तीये की बैठक में प्रशंसा के गीत गाए जा रहे होंगे। क्यों भाई साहब? ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके लिए कहूंगा तो बुरा मान जाओगे, और ये बात मेरे लिए तो है ही है, ये आप सबके लिए भी है। कैसे हो गए हम? और इसके लिए मैंने कुछ ना 5 तरह के अपराधियों की बात करी है कि हम कैसे हो गए हैं और हम कहाँ खड़े हैं। जरा वो 5 अपराधी सुन लो। वो जब मैं लिख रहा था तो मैं ही अपने आप में इस बात के लिए मुझे इस पार कहा गया कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। हमें ये सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी हम जैसे हैं ना। ये मेरे और आपकी बात हो रही है प्रदीप जी। सुनो जरा, कौन से अपराधी हैं? 5 तरह के अपराधी हैं। पहला अपराधी वो है कि जिसे समझ नहीं आता है कि संसार में दुख है भी या नहीं है। ये सब दया के पात्र हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में दुख है कि नहीं है, और वो आंख का अंधा है, भोंट है, ना समझ है। दुख तो है पर वो स्वीकार नहीं करना चाहता। मुन्ना भाई ने एक प्रोग्राम किया था मसूरी में, मैं उसमें गया था। तो इनके एक रिश्तेदार थे, ये भी आए थे। इनने सोचा उसका कोई कल्याण हो जाए, तो ऐसे बैठे थे, चर्चा शुरू हो गई। तो मैंने कहा भाई साहब दुखी हो? बोले बिल्कुल नहीं। सही घटना आदित्य जी, दुखी नहीं हो? नहीं, क्या दुख है? हम तो बहुत बढ़िया है। अब मुन्ना भाई मेरी शक्ल देखें, मैं इनकी शक्ल देखूं, जो उसकी शक्ल देखें, फिर वो मेरी शक्ल देखे। मैंने कहा यार तू पंडित जी फेल हो गए। हम तो यहीं से शुरू करते हैं कि लोग कहते हैं हम दुखी हैं, उसे तो उल्टे शुरू कर दी कि दुखी है ही नहीं। थोड़ी देर में क्या किया उसने, टांग ऐसी कर ली। मैं इंतजार ही कर रहा था कर कुछ ना कुछ तो हिले डुले ये। तो मैंने कहा जी भाई साहब ये क्यों किया? बोले थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा दर्द दुख नहीं है? इतनी देर में मेरे भाग्य से मक्खी आ गई। वो मक्खी नाक पे बैठ गई, उसे मक्खी भगाई। मैंने कहा ये क्यों किया? बोले मक्खी बैठी थी। तो मक्खी क्या कर रही थी? बोले खुजली हो रही थी। ये दुख नहीं है? भोट हैं ये लोग, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि संसार में दुख है कि नहीं है। और मिल जाएंगे आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, सड़क पे चलते हुए लोग, अरे मजे करो, खाओ पियो, ऐश करो, कितने दुनिया देखी, कितने जिंदगी देखी। ये बेचारे गुस्से के पात्र नहीं है, ये बेचारे दया के पात्र हैं। ये लगता ही नहीं है संसार में दुख है। तो ये पहले नंबर के अपराधी हैं, पर हम लोग उसमें नहीं हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि संसार में दुख तो है। दूसरा दिखा बेटा कौन से हैं? जिसे दुख तो भाषित होता है, पर उसके पास दुख दूर करने का और सुखी होने का रास्ता नहीं है। ये वास्तव में दया के पात्र हैं। और इसमें इस श्रेणी में वे सब लोग शामिल हैं जिन्हें गुरुदेव श्री के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान नहीं मिला, सही तत्व ज्ञान। वे सब इस श्रेणी में शामिल हैं। उन्हें लग तो रहा है कि दुख है, उपाय भी कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं, इस थाली का सामान इस थाली में भी डाल रहे हैं, बोली भी ले रहे हैं, पूजा पाठ भी करे जा रहे हैं,
और ये सोच रहे हैं कि मुझे ये दुख दूर हो जाएगा। वे दया के पात्र हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब सच्चा मार्ग हाथ लगा नहीं है और लग भी नहीं सकता, क्योंकि अभी इनका संसार सागर बहुत बाकी है। ये दूसरे नंबर के दुखी हैं। तीसरे नंबर के दुखी कौन है? कि जिसे पता है कि संसार में दुख है, जिसे ये भी पता है कि सुखी होने का उपाय है, और मौका परस्ती से ये लोक लाज में कुछ ना कुछ करता रहता है, व्रत, शील, पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, और समझता है कि मैं सही धर्म कर रहा हूं। इसे दुख तो है, पर इसका दुख इतना चुभ नहीं रहा है इसे। ये भी अपराधी है, लेकिन इसे दुख चुभ नहीं रहा है, इसे आभास नहीं हो रहा है, और इसे सच्चे मार्ग पर श्रद्धा नहीं है। ये जो सच्चा मार्ग मिल गया है ना, इसे उस पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए फॉर्मेलिटी कर रहा है। लेकिन शायद हम भी इस कैटेगरी में नहीं हैं। मैं आपकी और मेरी बात कह रहा हूं। नेक्स्ट निकालना। अब थोड़ा किनारा अपनी तरफ है, बंदूक की गोली, जिसे सच्चा मार्ग पता भी है। जिसे सच्चा मार्ग पता भी है, पर अपने कल्याण के लिए करता नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है? इसमें कौन शामिल है भाई साहब, बोलो। यार इतने तो नहीं थके हो जिस हिसाब से आप लोग दिख रहे हो, हैं? थक गए क्या ज्यादा? नहीं ना? तो ऐसे कैसे ढीले 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 हो रहे हो? कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं पूरा पौन घंटा बोलूं। बीच में भी खत्म कर सकता हूं, विपिन जी और खुश हो जाएंगे, बिफोर टाइम खत्म हो गया। ऐसे क्या ठंडे ठंडे, ठंड ज्यादा लग नहीं रही, गर्मी नहीं। संजीव क्या प्रॉब्लम है दिल्ली वालों की, बोलो ना। या कुछ ज्यादा ही डूब गए हो? हाँ, ये कहने में भलाई है बेटा। इन्हें सुखी होने का मार्ग पता भी लग गया, जानता भी है कि सच्चा मार्ग ये है, पर अपने कल्याण के लिए करता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कमजोर है, या यूं कहें कि पक्की नहीं है, जिससे चारित्र में परिवर्तन आ सके, इसलिए जोर नहीं लग रहा है। और श्रद्धा इतनी जोर नहीं पकड़ रही है कि हाथ में, सुनो कितनी गजब की बात है, कि हाथ में अमृत का प्याला तो है, पर ओंठों तक जाता नहीं है। बीच बीच में प्यासे नहीं होने का आभास भी होता है। इसलिए बलपूर्वक ये करने के लिए तुझे बलपूर्वक 2-4 घंटे स्वाध्याय में डालने होंगे, बलपूर्वक। सच्चा मार्ग तो पता है ना, हम लोग इस कैटेगरी में हैं कि नहीं? सच्चा मार्ग पता है कि यही सच्चा मार्ग है, तो हो क्यों नहीं रहा चंपालाल जी? बताओ, सच बताओ, हैं? प्रयास नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? बोलो, मैं उधर ही आऊं। बोलो। नहीं, सच कह रहा हूं मैं। मुन्ना भाई तुम बोल लो, दोनों मेरे दोनों गर्दन एक साथ बैठ गए हो। सच बोलो, क्यों नहीं हो रहा है? मार्ग पता है, सच्चा मार्ग ये है, समय कम है, कल्याण करना है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा का जोर नहीं लग रहा है। इसलिए 94 कलश में अमृतानंदाचार्य कहते हैं कि दूरम भूर विकल्प जाल गहने। मैं दिखाऊंगा अभी, टाइम परमिट करेगा तो। ये बलपूर्वक करना पड़ेगा काम, बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से निज औघ्य को, जो वो पानी जो अपने तालाब से च्युत होकर गहन वन की ओर निकल गया है, उसे बलपूर्वक, क्या गुड्डी, बलपूर्वक उसे मोड़ना पड़ेगा। और एक बार उसे बलपूर्वक मोड़ दिया तो अपने निज औघ में मिल जाएगा, फिर उसे कोई खत्म करने वाला
नहीं है। पांचवा और देख लेते हैं, फिर मैं उसकी बात करूंगा। पांचवा, शायद कुछ लोग हम में से इसमें हैं, बलपूर्वक स्वाध्याय भी करता है, तत्वज्ञान समझ भी रहा है, संसार से पार होना भी है, लेकिन उन जीवन को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता नहीं है। 2-4 घंटे स्वाध्याय करने के बाद भी, अर्चना जी ये बात मैं कह रहा हूं, मैंने पहले अपराधी से लेके 5वें अपराधी तक की बात करी है। पहला अपराधी तो बेचारे गरीब को ये पता ही नहीं है कि दुख भी है कि नहीं, फिर उसे पता है तो मांग नहीं पता। यहां उसे पता है तो स्वाध्याय नहीं कर रहा है, इससे पहले वाला। अब उससे कहते हैं तू बलपूर्वक जोर लगा, और अब वो जोर लगा के कर भी रहा है तो क्षयोपम ज्ञान तक सीमित हो गया, बुद्धि तक सीमित हो गया, उसकी कसायों की मंदता नहीं हुई, पापों की क्षीणता नहीं हुई, और उसे जीवन में उसे कैसे अप्लाई करना है ये बात उस तक पहुंची नहीं, ना उसे वो प्रयोग कर रहा है। और मैं अपराधी इसलिए कह रहा हूं कि इतने किनारे पे पहुंच जाने के बाद भी अगर कोरे रह गए तो फिर कब मौका मिलेगा, ये बात समझ नहीं आती। इससे बड़ा किनारा कब आएगा, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा, और कब मिलेगा? इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। तो क्या करें? सुनो, ये जो 7 तत्व की बात और 6 द्रव्य की बात है ना, ये परिभाषाओं में याद करने के लिए नहीं है, जबकि ये इस बात के लिए है कि तुझे अपने जीवन में उसे उतारना पड़ेगा, हर पल, हर क्षण, हर मिनट। और अगर ये उतार लिया तो समझ लेना कि कल्याण हो गया, और नहीं उतारा तो परिभाषाओं में रहते हुए वो काम होने वाला नहीं है। तो 2 तरह की बात रह गई, चौथे नंबर और 5वें नंबर वाले। चौथे वालों को ये समझना पड़ेगा कि बलपूर्वक 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो जोइए। तो बलपूर्वक क्यों? कि सुबह से लेके शाम तक जीवन की आपाधापी इतनी लगी है कि उस समय नहीं मिलता। तो नक्की कर लेना, क्योंकि रात को सोने से पहले तुझे सोते सोते व्हाट्सएप देखना है, और तब तक देखते रहना है जब तक वो छाती पे गिर ना जाए फोन। और आंख खुले तो सबसे पहले क्या उठाना है? फोन, कि पता नहीं क्या आफत हो गई, और जो आफत हो भी गई तो तू क्या उखाड़ लेगा ये तो बता। वो छूटता नहीं, एडिक्शन हो गया। और ऐसा नहीं है बुजुर्ग लोग गालियां ना दें नवयुवकों को, ये बुजुर्ग भी ऐसी एडिक्ट हो गए हैं, और सबसे ज्यादा तो वो ही देखते हैं। मैं फ्लैट में बैठा हुआ था तो पीछे एक बब्बा, जिनके मुंह में दांत नहीं, लाठी लेके चल रहे हैं और धड़ धड़ करके इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं। मैंने माथा फोड़ लिया कि अभी तक तो ये गालियां देते थे युवकों को कि लड़के बिगड़ गए, लड़के बिगड़ गए। ये बब्बा मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, हाथ में लकड़िया है, और रील देखे जा रहे हैं। ये तो भाग्य की बात थी कि ढंग की रील आ रही थी। अरे इतनी समझ उनमें नहीं थी कि आवाज धीरे कर लें, इतनी समझ नहीं थी कि एयरपोर्ट लगा लें, डोरी लगा लें। वो तो पूरा गांव सुन रहा था, मतलब पूरी फ्लाइट सुन रही थी। अब कोई आड़ी टेढ़ी आ जाती, क्या एडिक्शन हो गया। इसलिए मैं कहता हूं बलपूर्वक मतलब कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। इसे मैं कहता हूं माई रूल, और माई रूल डिसाइड करो। कभी स्वाध्याय नहीं होगा, कभी अध्ययन नहीं होगा, कभी तत्व चिंतन नहीं होगा अगर आपने माई रूल नहीं बनाया तो। और माई रूल का मतलब कि नक्की कर लो कि सुबह उठ के 2 घंटे मुझे मोबाइल नहीं देखना है, स्विच ऑफ करना है, हाथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। वो नक्की किया जो समय कि वो 2 घंटे मुझे स्वाध्याय करना है। चंपालाल जी बैठ के करो, वरना ले जाएंगे सब लोग। मुन्ना भाई मैं कह रहा हूं रूल बना लो, वरना कुन कहान वाले हो 2-4 शिविर लगाएंगे और आपको उलझा देंगे, और बेनी तो मैं उलझा दूंगा। काम करने वाले आदमी चाहिए सबको।
मिल जाओगे इतने बढ़िया। और मुन्ना भाई खुश कि अपने बिना साला कम वक्त पत्ता नहीं हिलता। और फिर 10-20 साल के बाद बोलो फिर क्या होगा? समाज का नहीं, अपना। लोग कहेंगे मुन्ना भाई निकल लिए, और निकल के गए कहां? कोई साथ आने वाला नहीं है, ना महिपाल जी आएंगे, ना चंपालाल जी, ना मैं, ना हर्षवर्धन जी। अकेले आप ही रह जाओगे। इसलिए नक्की कर लो आज कि सुबह 7 से 9 कोई काम नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। 7 से 9 मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ तो मैं बोलूं, कुछ तो समय नक्की करूं, क्योंकि कभी भी कर लेंगे उससे कभी नहीं होता। जब नक्की करोगे, ये इंद्र बैठे ना, राजा कहां गए? राजा चले गए? नहीं, पर इतने सारे तो नहीं है। चले गए सब, सोने चले गए। असली बात हुई तो सोने चले गए। घोड़े पे चढ़ी बारात, दूल्हे को लगी हगास। बारात जैसे ही घोड़े पे चढ़ी, अब दूल्हे को लगी हगास। तो जब तत्व ज्ञान की बात हुई तो उन्हें नींद आ गई। और बन्ना अष्ट देवियों का नृत्य देखेंगे बैठ के स्टेज पे। एक रूल लेके जाओ, मैं सच कह रहा हूं। मैं इसलिए बात कहता हूं कि मैं कम से कम इंप्लीमेंट तो करूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम मैं क्लोजिंग तो करूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम किसी एंड पे तो पहुंचे हम, कि कुछ करो मत करो। मैं इस सभा में 2 घंटे की बात कह रहा हूं, वरना मैं 15 मिनट की बात करता हूं, क्योंकि आप रात के 10:30 बजे बैठे हो, सुनने बैठे हो, और कुछ चुनिंदा लोग बैठे हैं। ये मेले की भीड़ नहीं है, ये सैनिकों की भीड़ है। ये व्यवस्थित है, समझदार हैं, तत्व रुचि वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं समय ज्यादा नहीं बचा है, तो सुबह 7 से 9 का समय नक्की कर लो ना। मनीष कितने बजे जाते हो दुकान पे? दुकान पे कितने बजे जाते हो? 11 बजे जाते हो। क्या करते हो 7 से 9? बोलो बेटा, एक माइक देना, जरा एक माइक देना उधर, माइक दो उधर, एक माइक लेके जाओ जल्दी से। क्या करते हो 7 से 9? हैं? सच बता दो, सच, बिल्कुल दिल खोल के सच बता दो। और तुमने सच बताए तो तुम्हें 500 रुपए का इनाम अजय प्रसाद जी की तरफ से। बोलो बेटा, माइक दे। हाँ माइक दे। सौरभ घबरा रहा है, मैं नहीं, वो है वो। बोलो मनीष, बोलो बोलो। सच में जो शौक है उसे ही करता हूँ। क्या है? जो शौक है। शौक है? हाँ। क्या शौक है? पियानो बजाता हूँ। 7 से 9 पियानो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया इस बात के लिए कि, अरे सुशील जी ताली बजा रहे हो, बहुत बढ़िया इस बात के लिए कि सच बोला। देखो सुनो भाई संजय, अगली बार पियानो बजाना हो तो मनीष को बुला लेना स्टेज पे। ये तो एक काम निपटा। दूसरा ऐसा है भाई कि ये जो तुझे दुख बताए ना, ये भाषित होते हैं कि नहीं? ये जो उपाय बताया है ना, वो सच्चा लगता है कि नहीं? तो विलंब मत कर। पियानो कितने दिन बजा लोगे? घंटा। कल से 1 घंटा। कल से 1 घंटा। शाबाश। कितने बजे से कितने बजे तक? 1 घंटा पियानो, 1 घंटा स्वाध्याय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई साहब 1100 रुपए दो, 1100 रुपए दो। हाँ अजय प्रसाद की तरफ से 1100 रुपए। हाँ पर्स है, नहीं तो कोई बात नहीं, ले लियो भाई आके, बाद में ऐसी क्या बात है, ले लेंगे। हाँ आके ले लेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो तुम पियानो बजाने को मैं रोक नहीं रहा हूं, लो इधर आओ। हो गए 1100 है भाई, है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जा बेटा दे क्या, 100 भी है। जिसको 1100 चाहिए हो वो 1-1 घंटे स्वाध्याय का नियम लेना शुरू कर दे। सुनो, 1100 के लिए कर लोगे, मनुष्य को सार्थक करने के लिए नहीं करोगे। स्कूटर पे जो हेलमेट का नियम है ना, हेलमेट का नियम, तो पता है हम हेलमेट नीचे लटका के चलते हैं। क्यों? पुलिस वाला मिलेगा तो सिर पर रख लेंगे, सिर फूट जाएगा, मर जाएंगे, इसके लिए कोई हेलमेट नहीं पहनता।
पुलिस वाला मामा 100 रुपए ना ले ले इसलिए हेलमेट पहनते हैं। अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, इसके लिए कोई स्वाध्याय नहीं करेगा। 1100 रुपए मिलेंगे ना। ये जो मनीष तुमने जो किया ना, रियली अप्रिशिएट। ये तो मजाक की बात थी। ये जो तुमने किया इसे कहते हैं सेट द प्रायोरिटी। तुमने प्रायोरिटी सेट करी, तुमने पर्पस डिफाइन किया कि मुझे कल्याण करना है, मुझे संसार सागर से पार उतरना है, ये पर्पस था। तो प्रायोरिटी क्या हुई कि मुझे उसकी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। अभी हम क्या चल रहे हैं, जहां दिमाग में आया वहां चल दो, जो अच्छा लगे कर लो, जो दिखाए तो कर लो। पर पियानो बजाना क्यों है? अच्छा लग रहा है तो तुझे संसार और अच्छा लग रहा है। तो पियानो बजाने का टाइम फिक्स है, इसलिए बज जाता है। माई रूल, इसे कहते हैं माई रूल। तुमने अपना रूल सेट कर रखा है, सुबह 7 सुनो पियानो बजाऊंगा, तो 7 सुनो आंधी आए तूफान आए पियानो बजेगा। तो मैं कहता हूं ये रूल बना लो ना। इसलिए वो 94 कलश में आज अमृतचंद देव कहते हैं कि दूरम भूर विकल्प जा, बलपूर्वक तुझे एक बार मोड़ना पड़ेगा, बलपूर्वक मोड़ना पड़ेगा। कैसे होता है बलपूर्वक पता है? छोटे बच्चे होते हैं सुसु कर देते हैं, आजकल मुझे ज्यादा तजुर्बा है। तो बच्चे सुसु कर देते हैं तो वो बहने लगती है। अब वो जा रही है किचन की तरफ और माँ वहां रोटी बना रही है, तो माँ क्या करती है, उसे उंगली से घुमा देती है, बलपूर्वक रास्ता मोड़ दिया। और जैसे ही रास्ता मुड़ा सुसु वहां बहने लगी। बहती सहज रूप से है, लेकिन एक बार बलपूर्वक मोड़ना पड़ता है। सहज रूप से पियानो बज रहा था, बलपूर्वक मोड़ के 1 घंटे का स्वाध्याय शुरू कर दिया। बहुत बड़ी तालियां। वो माइक देना पीछे, चंपालाल जी को देना, चंपालाल जी को दो माइक। हाँ चंपालाल जी, 7 सुनो क्या करते हो बोलो। 1100 रुपए मेरे पास है। हाँ 1100 आपके पास। चंपालाल जी क्या करते हो बताओ। 7 से 9। एक्चुअली वैसे तो हमारे घर में भक्तामर वगैरह जैसे जयपुर की पूजन वगैरह चलती है तो वो देखते हैं, साथ साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। साथ साथ में वो भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साथ साथ न्यूज़पेपर चलते रहता है। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपको 501 रुपए इस बात के लिए क्योंकि हमने सच बोला, सच बोला। वेरी नाइस, हिम्मत करी ना। देखो जो बोल रहे हैं ना, मैं उनको इसलिए बात की अप्रिशिएट कर रहा हूं, इतने लोगों के बीच में वो सच बात बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी सरलता का परिणाम है। चाहे मणि से बोला हो चाहे चंपालाल जी बोल रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा मैं वो बोलूं, वो ये बोल रहे हैं जो मैं करता हूं। तो भक्तामर चल रहा है, स्मारक के प्रवचन चल रहे हैं और अखबार चल रहा है। अभी से अपना 1 घंटा प्रवचन जरूर करूंगा। कब से? 8 से 9 कल से। घर पे? घर से पक्का? पक्का 100%। 1100 रुपए दो मनीष। अरे चल वैजंती है, इनके तो एक ही बाल लगे। वेरी नाइस, बहुत जोरदार तालियां चंपालाल जी के लिए। हाँ मुन्ना भाई को दो। बोलो बोलो मुन्ना भैया बोलो। 7 सुनो क्या करते हैं अपन। अभिषेक और पूजन हैं? अभिषेक और पूजन 2 घंटे 6:30 से 8:30। 6:30 और 8:30 के बाद? 8:30 के बाद मैं सब्जी बाजार जाते हैं। घर की सब्जी आप लाते हो? एकदम लाते हैं। फिर 9 बजे आ गए, फिर 9 से 10 क्लिनिक चालू। पेशेंट आते हैं? नहीं, पेशेंट बंद है। बंद है। तो 9 से 10 क्या करते हो? मैं कोई काम डिस्टर्ब करने की बात नहीं कह रहा हूं। सब चलाओ, सब्जी भी लाओ, वरना घर में लड़ाई हो जाएगी नहीं सब भाभी से। तो अब तो मंदिर में प्रवचन सुनते हैं ना। कब? 8:30। वो नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय की बात कह रहा हूं। वो तो सुनते ही सुनते हो। नया क्या किया अजित जी के पंचकर्णक में आके? 9 से 10 क्या करोगे? घर का स्वाद व्यक्तिगत। चलो आधा घंटा करेंगे। चलो आधा घंटा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 600 रुपए दो, 600 रुपए दो 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 लो, 1100 रुपए लो। आधा घंटे करेंगे तो 8:30 से नहीं 9:30 से 10। 9 से 10
हैं? 9 से 9:30। 9 से 9:30। तो बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो भैया, मैं सबके साथ नहीं कर सकता हूं, और ये समझ लेना मैं सबके पास आ गया हूं, सबको मैंने माइक दे दिया है। 1100 रुपये किसी को चाहिए तो अजय जी से ले लेना। पर ये बात बहुत सीरियस और गंभीर बात है। मेरा तरीका थोड़ा हंस खेल के बात करने का है, इसलिए मैंने बात कर ली, लेकिन ये बहुत गंभीर और सच बात है। 3 लोगों के साथ बात करी, 3 लोगों ने निर्णय कर लिया। ये निर्णय मुझे अपने लिए करना है, और मैं इसे ऐसे कहता हूं कि जब तक कोई रूल नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं होगा। इसे मैं कहता हूं माई रूल है। बड़ी मेरी फिलॉसफी आधा घंटे की समय नहीं है, जिसे माई रूल। माई रूल, रूल बनाओगे सब काम होंगे, और ये रूल किसी और को नहीं बनाने हैं, कोई और नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगा, अपना रूल बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा। और जब वो मैंने रूल बना लिया तो उसे मैं फॉलो करूंगा, बस मैं इंतजार नहीं करूंगा। अपनी टाइम, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, माई रूल, दिस इज माई रूल। जब रूल बनाओगे तो काम हो जाएगा, और इसलिए हो जाएगा कि ये जो बेटा नेक्स्ट करो, समय नहीं है, नेक्स्ट करो। एक बहुत बढ़िया बात मैं कहना चाहता हूं, और वो बात ये है, नेक्स्ट, मनोभाव कमजोरी बने आसक्ति के लिए, या शक्ति बने अनासक्ति के लिए, या साधन बने विरक्ति के लिए। ये जो मनोभाव मिल गया है, ये 3 काम आ सकता है। पहला काम आ सकता है कि ये मेरी आसक्ति बन जाए और मेरी कमजोरी हो जाए। ये मनोभाव अनासक्ति की शक्ति बन जाए, और तीसरी बात यह है कि मनोभाव विरक्ति के लिए साधन बन जाए। और इतना बड़ा सौभाग्य मेरा हो कि जब परसों यहाँ पालकी उठाई जाए और इंद्रों में और देवों में लड़ाई होने लगे इस बात की कि ये पालकी कौन उठाएगा और जीतेंगे उसमें मनुष्य, वो मनुष्य मैं हूं। वो मनुष्य भव मेरे पास है, मुझे मिल गया है, इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि हे भगवान, मेरा कल्याण कब होगा ये बताओ, क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन एक काम मेरा नहीं हो पाया, और वो शक्ति और वो पावर और वो ताकत मेरे पास है, उसके बाद भी मैं उस काम को नहीं कर पाया हूं। बेटा जरा वो ऑडियो तैयार रखना, मैं 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूं कि मैं भगवान के सामने खड़े होकर बात कह रहा हूं कि हे भगवान, कि भूतकाल जो आपका वह मेरा, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान। कितनी मजबूत लाइन है, मैं उनके साथ रिजेंबल कर रहा हूं। मैं परमात्मा के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं कि भगवान जो आपका भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है, और जो आपका वर्तमान काल है वो मेरा भविष्य है। मैं उनके सामने खड़ा हूं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुर्लभतम संयोग है और मेरे गुरु का अनमोल योग है। कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। कानों में गूंजती हुई मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। जरा आंख बंद कर लो, उनकी एक हुंकार सुन लें आज की शाम, और आज की रात वो गूंजती रहनी चाहिए मेरे कानों में। आंख बंद करें, जब तक मैं ना कहूं तब तक आंख खोलना मत। दुर्लभतम संयोग है, मेरे गुरु का योग है, कानों में गूंजती मेरे गुरु की करुणामयी हुंकार है। हूं परमात्मा छूं, हूं परमात्मा छूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूँ परमात्मा स्वयं की कर, 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 हूँ परमात्मा स्वयं की कर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और एक बार अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी हुंकार भरें
कि हूं परमात्मा છું हूं परमात्मा और ये मैंने नक्की कर लिया है। वे तो फरमा रहे हैं नक्की कर, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने नक्की, मैं परमात्मा हूं, ये मैंने नक्की कर लिया है। मैं परमात्मा हूं, ये मैंने नक्की कर लिया है। और आज से कम 1 घंटे के स्वाध्याय का नियम मैंने ले लिया है, क्योंकि मुझे सेंस ऑफ अर्जेंसी है और इस संसार का दुख मुझे भाषित हो गए हैं, और जो उपाय बताया है वो मुझे सच्चा लगता है। इसलिए मैंने एक निर्णायक निर्णय अपने मनोभव के लिए ले लिया है।